बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम और उसके एहसान से आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 12 सीखेंगे। ये मैं आपको कहलवाऊँगा तजवीद के साथ, उसके बाद कुछ कवायद तजवीद के बताएंगे। आज मुख्तसर लेक्चर होगा, एंड पे जाके इंशाल्लाह हम सवाल जवाब की नशिस्त करेंगे, उसका सेशन होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। आपने देखा यहाँ मैंने ज्यादा मद की है, इसकी वजह क्या हो सकती है? जबकि जबर के बाद अलिफ आए तो मद छोटी होती है, ला इतना काफी था, तो मैंने किया अला। ये लंबा क्यों किया? आगे हमजा आ गया, हरकत वाला, जज्म वाला नहीं। जज्म वाला होता तो ये छोटी मद भी ना होती, वो जज्म उस मद को खत्म कर देती। इसलिए यहाँ जब हमजा हरकत वाला आ जाए तो ये मद 3 से 4 गुना लंबी हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर आपने देखा कि वाला किल्ला, किल्ला, यहाँ पर नून नहीं पढ़ा मैंने, वाला किल्ला नहीं पढ़ा। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये रूल आज हम नया शामिल करते हैं तजवीद का। तरीका ये है कि जो नून साकिन या तनवीन, इसके बाद अगर अगला हर्फ लाम हो या रा हो तो उस वक़्त नून की आवाज़ सारी की सारी लाम में शामिल हो जाती है या रा के अंदर शामिल हो जाती है। इसको तजवीद की ज़ुबान में कहते हैं इदगाम, मुदगम हो जाना, शामिल हो जाना, दाखिल हो जाना, इदगाम, जम हो जाना उसके अंदर। जब ज़ाहिर है ये आवाज़ दूसरी आवाज़ में दाखिल होगी तो 2 आवाज़ें हो गई तो शिद्दत तो आएगी, इसलिए उसके ऊपर शद आ गई। यहाँ शिद्दत की वजह, शद आने की वजह नून साकिन है, क्योंकि नून साकिन की आवाज़ इसके अंदर शामिल हुई तो इस शमूलियत का निशान दे दिया तशदीद या शद। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नून की आवाज़ शामिल होती है लेकिन साथ उसकी आवाज़ भी आती है, या मीम, वाव, नून, इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो तब भी इदगाम होता है, तब भी इदगाम होता है। नून साकिन के बाद या मीम, वाव या नून में से कोई हर्फ आ जाए तो उसके ऊपर आप शद देखेंगे। ये शद का मतलब है कि नून की आवाज़ इसके अंदर दाखिल हो रही है, दाखिल होने को इदगाम कहते हैं। यहाँ भी शद का मतलब है कि नून की आवाज़ या तनवीन की आवाज़ हर्फ में दाखिल हो रही है, इसको इदगाम कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये 2 ग्रुप मैंने बनाए हैं, इनका मजमूआ तो वैसे बनता है यरमलून। क्या बनता है? यरमलून, यानी या, रा, मीम, वाव, लाम और नून, यरमलून। तो ये मजमूआ है इसका, ये कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि इसका माना किया जाए, ये हरफों का मजमूआ है, क्लस्टर बना लिया हमने याद रखने के लिए। इनमें से लर ऐसा मजमूआ है, ऐसा हर्फ है जिसमें मुकम्मल तौर पर तमाम, इसको ताम भी कहते हैं और तमाम भी कहते हैं। जब ताम पढ़ेंगे तो मीम पर शद आ जाएगी। ताम का मतलब है तमाम। ये जो नून है तमाम की तमाम अपनी आवाज़ और वजूद समेत
लफ्ज के साथ और आवाज के साथ अगले हरफ में शामिल हो जाती है। उस वक्त फिर क्या पढ़ते हैं, वला किल्ला नहीं पढ़ते बल्कि वला किल्ला, वला किल्ला या शोरू। जब ये आ जाए तो फिर इसकी आवाज भी आती है और शिद्दत भी आती है। जैसे मैं आपके सामने मिसालें लिखता हूं। नून साकिन के बाद या, नून साकिन के बाद वाओ, नून साकिन के बाद नून, नून साकिन के बाद मीम, नून साकिना के बाद लाम और रा। हर एक की मिसाल, इसके पीछे आप तनवीन लगा लें या नून साकिन लगा लें, एक ही बात है। ये दोनों तरह की मिसालें आपको मिल जाएंगी। अब इन चार में इदगाम हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ नून की आवाज भी आ रही है। इसको कहते हैं इदगाम में नाकिस। पूरा नहीं बल्कि नुकसान है थोड़ा इसमें, नाकिस है। कैसे पढ़ेंगे, मेरे पीछे आप कहेंगे, मी यौमिल जुमुआ, मी यौमिल जुमुआ, मी यौ, म्यूवा, मिन वलिय्यिन, मिन नूह, मिन नूह, मिम्मा। तो देखा नाक से आवाज निकली है, इसका मतलब नून की आवाज हम अदा कर रहे हैं। इसके मुकाबले जब मैं यहां देखें, मिल्लदुन का, मिल्ला, मिल्ला, इसको मिल यूं समझो नून लिखी है ही नहीं, नून को यूं समझो पढ़ना ही नहीं है। मिल्ला, मिर्रा, मिर्रब्बिहिम, मिर्रब्बिहिम। ये आज हमने कायदा पढ़ा इदगाम का। इदगाम की दो किस्में हैं, इदगाम ताम, इदगाम नाकिस। इदगाम होता है यरमलून में, इनमें से लर आ जाए तो इदगाम ताम होता है, और यमून आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद तो इदगाम नाकिस होता है। आज तजवीद का इतना ही काफी है।